कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जनता, अधिकारी और सरकार मस्त है। सरकार, अधिकारी और अपराधी मस्त है, जनता पूरी तरह त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की हालात बद से बदतर होती जा रही है। कानून व्यवस्था के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पर जब कांग्रेस पार्टी के नेता आंदोलन करते हैं, ये सरकार दमनकारी नीति अपनाते हुए हमारे पार्टी के नेताओं को जेल भेजने का काम करती है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए योगी सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। पिछले दिनों जब एक बेटी श्रीमती अंजना तिवारी जो पुलिस से न्याय न मिलने के आस में सरकार के दर-दर ठोकर खाने के बाद जब बीजेपी कार्यालय के सामने आत्मदाह करने का प्रयास करती है, सरकार न्याय की व्यवस्था नहीं करती। किन कारणों के नाते, किन अधिकारियों के नाते यह घटना हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे दलित कांग्रेस के चेयरमैन आदरणीय श्री आलोक प्रसाद जी को जेल भेजने का काम करती है। पिछले दिनों इसी तरह की घटना हुई थी। अमेठी की एक परिवार जो जमीन के मामले को लेकर लगातार सरकार और अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा। सरकार ने न्याय तो नहीं दिया, लेकिन जब वह परिवार आत्मदाह करने के लिए बीजेपी कार्यालय के सामने कोशिश किया, हमारे प्रवक्ता श्री अनूप पटेल जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें फर्जी तरीके से जेल भेजने का काम किया। यह सरकार लगातार दमन पर उतारू है। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। लाख मुकदमे लिख लो, लाख फर्जी दमन कर लो, लाख लाठियां चला लो, न झुके हैं न झुकेंगे। हम लड़े हैं और लड़ेंगे और मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष करने का काम करेंगे। अब तक इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्षों के खिलाफ, प्रदेश के पदाधिकारियों के खिलाफ लगभग 8,000 से अधिक मुकदमे लिखने का काम किया है। 62,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जनहित की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आने का काम कर रहा है। आपको याद होगा पिछले दिने जब हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष चल रहा था, उस समय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर लाठीचार्ज इस सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ बदसलूकी इस सरकार ने कराई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सर फोड़ा, हाथ तोड़ा। उस आंदोलन के दौरान हमारे यूथ कांग्रेस के 13 जाबाज सिपाहियों को जेल भेजने का काम किया, सिर्फ यही कि उन्होंने हाथरस की बेटी के न्याय के लिए विधानसभा के सामने आंदोलन किया था। कांग्रेस इस बात को लेकर संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। हम सेवा संकल्प के साथ, चाहे नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर, चाहे गन्ना किसानों के बकाये भुगतान को लेकर,
चाहे कृषि बिल विधेयक को लेकर, चाहे दलितों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर हम निरंतर सड़कों पर सरकार के सामने मजबूत विपक्ष के रूप में संघर्ष करेंगे। परिणाम जो भी हो हम झेलने के लिए तैयार हैं। हम यह सरकार से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के श्री आलोक प्रसाद जी को, जो दलित कांग्रेस के चेयरमैन हैं, और हमारे प्रवक्ता श्री अनूप पटेल जी को अगर जल्द रिहा करने का काम नहीं किया, कांग्रेस पार्टी सड़क पर मजबूती के साथ अपने नेताओं के लिए संघर्ष करेगी। परिणाम जो भी होगा, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़ा है। न्याय की लड़ाई के लिए, जनहित की लड़ाई के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आजकल बिहार दौरों में हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा, आसाम के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में और अन्य प्रदेशों के चुनाव में जाते हैं तो वो लंबे लंबे आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक पीआर एजेंसी बनाया है, हायर किया है, जो उनको रोज नए नए आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। रोजगार की बात दूसरे प्रदेशों में करेंगे, इन्वेस्टर समिट की बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी, जिसके कार्यकाल में नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दंश झेला हो, जहां महिला सुरक्षित न हो, इस उत्तर प्रदेश में जहां बेटियों को दुराचार के बाद एसिड से जला दिया जाता हो, सिगरेट से जला दिया जाता हो, उनके जीभें काट ली जाती हो, उनके साथ विभत्स घटनाएं की जाती हो, ऐसे मुख्यमंत्री जी केवल आंकड़ों को दूसरे प्रदेशों में बताने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार की जो विफलताएं हैं वह पूरा देश जान चुका है। मुख्यमंत्री जहां जाएंगे ये तय है कि जनता का जनादेश उनके विपरीत ही मिलने वाला है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।